हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था कि हम लोग मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टर्म पढ़ेंगे, जिससे हम लोग का बेसिक स्ट्रांग हो, जिससे हम लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, कितने टाइप के नंबर हैं, नंबर कैसे क्लासीफाई हम लोग करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज नंबर को जानते हैं। तो नंबर क्या है, हम लोग कोई भी नंबर जो भी आपके मन 0 1 3 3 4 4 5 9, ये सारा क्या है, एक नंबर ही है। नंबर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इसको करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर जैसे आप 1 0 -1 -3 ये ले सकते हैं। फिर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर आप लोग कर सकते हैं √-1 -2। रियल नंबर का अगर आप लोग डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन होता है ऑल दोज नंबर पर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव। वो सभी नंबर जिनका अगर हम लोग स्क्वायर करें और वो स्क्वायर पॉजिटिव हो तो वो रियल नंबर होता है। और वहीं इमेजिनरी नंबर का अगर बात करें तो ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करें तो वो निगेटिव आता है। रियल नंबर में देखें तो 2 का स्क्वायर भी 4 है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। तो हम लोग ये अगर देखें तो ऑल स्क्वायर्स आर पॉजिटिव। हम लोग नंबर पॉजिटिव डालें निगेटिव डालें उससे कोई इशू नहीं है, पर जो स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इमेजिनरी नंबर को हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना है, ये हाई लेवल हाई क्लास में पढ़ना, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा ये सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके ये नंबर दो पार्ट में हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगर रियल नंबर को फिर दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का अगर बात करें तो ये जो नंबर होते हैं ये p/q के फॉर्म में होते हैं और उनका जो q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। q मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। हम डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चले तो अगर कोई भी नंबर में फ्रैक्शन में अगर हम डिनोमिनेटर ज़ीरो रख देते हैं तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड। इसलिए हम लोग यहाँ ज़ीरो नहीं रखते। ज़ीरो के अलावा आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। और रेशनल नंबर हम लोग उसको उन नंबर को कहते हैं जो आप जिसको सिंपलेस्ट नॉट आर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, जैसे 2.2111798 ये बढ़ते जा रहा है, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और रेशनल नंबर ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। रियल नंबर में अगर रेशनल नंबर को हम लोग हटाए तो जो जितने नंबर बचते वो इरेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर को क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। तो इसमें हम लोग देखते हैं आपका इंटीग्रल फॉर्म एक होता है, इंटीग्रल फॉर्म जिसको आप सभी इंटीजर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म आपका जो इंटीजर होता है, नंबर लाइन पे आप देखते हैं ज़ीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, -1 -2 ये सब होता है हम लोग का जो देखें तो इंटीग्रल फॉर्म में। और फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/2 ये सारा कुछ रेशनल नंबर के आप डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीजर्स को अगर आप देखिए तो हम लोग तीन पार्ट में कर देते हैं। एक होता है निगेटिव, एक होता है ज़ीरो
और एक होता है पॉजिटिव। 0 नंबर से अगर हम स्टार्ट करें तो उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, और अगर पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो वो होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर अगर आप ऐसे समझिए तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, अब ये चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। होल नंबर अगर डेफिनेशन इसका देखिए तो ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 होल नंबर होता है। इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को समझते हैं। तो नेचुरल नंबर होता है हम लोग 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 3 4, अब ये भी इन्फिनिटी तक चला जाता है। नेचुरल नंबर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो होता है ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये तो हो गया आपका नंबर लाइन पे। अब हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर में कुछ जैसे होते हैं कि आपको सबसे पहला एक टर्म आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर में बेसिकली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं। 1 को हम लोग प्राइम नंबर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो इसका आंसर है कि नहीं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है, प्राइम नंबर ये बोलता है कि उसका मिनिमम या मैक्सिमम किस जो जो नंबर है उसके फैक्टर 2 हो सकते हैं, 2 फैक्टर्स। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो नंबर खुद से कट जाए और 1 से कट जाए उसको प्राइम नंबर कहते हैं, पर वो भी सही है, लेकिन 1 के केस में अगर कहें तो 1 खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, पर इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम उसके पास 2 फैक्टर होने चाहिए। क्या 1 के पास 2 फैक्टर है? नहीं, सिर्फ 1 है। तो इसलिए हम लोग 1 को प्राइम नंबर में नहीं रख सकते हैं। प्राइम नंबर का आपको स्टार्टिंग होता है 2, इसके बाद 3 5 7, ऐसे बढ़ते चला जाता है प्राइम नंबर। इसके बाद होता है कंपोजिट नंबर, जिसके मिनिमम जो फैक्टर होते हैं, मिनिमम फैक्टर जो रिक्वायर्ड होता है वो 3, और मैक्सिमम जितने हो सके। मैक्सिमम का कोई बाउंडेशन नहीं है, पर मिनिमम का है कि हाँ 3 होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 फैक्टर हुआ तब प्राइम, 2 से ज़्यादा हो गए तो कंपोजिट नंबर। जैसे आप देख लीजिए 4 6 8 9, ये सारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर ऑड नंबर एक आ जाता है, ऑड इवन, ऑड नंबर उनको कहते हैं जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चले तो जो ऑल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट की ऑड नंबर उनको कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं या 2 से नहीं करते। जैसे आप 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इवन नंबर का, ये दोनों साथ ही साथ रहता है। इसका डिफिनेशन हम लोग शुरू से जानते हैं कि ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, या आप डायरेक्ट बोलते हैं कि जो 2 के टेबल में आए उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल है 2 4 6। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। एक को प्राइम टर्म एक नया जुड़ता है हम लोग के साथ, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को अगर हम लोग, जैसे को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में रहता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग को कुछ पूछ दे कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो जो पेयर है, तो अगर उन दोनों का हम HCF निकालें तो HCF हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे 15 और 16 का अगर हम लोग निकाल के देखें तो 15 का हम लोग करते हैं तो सबसे पहले 3 से 5 1, और 16 का करें तो 2 से, इसका HCF जो आता है वो 1 है।
तो ये जो 15 और 16 का जो पेयर है हम लोग इसको बोलेंगे पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। ये होता है को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस, आज हम लोग का बस बेसिक में इतना ही था नंबर्स के बारे में। एक आप लोगों को बताते हैं नंबर लाइन। देखिए इसमें जो नंबर लाइन होता है 0, इस साइड हम लोग पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखे जाते हैं या ऑल नंबर आर रियल। 0 को छोड़ के अगर हम लोग इस साइड चले जाए तो वो नेचुरल नंबर हो जाते हैं। अगर 0 को कैलकुलेट कर ले तो वो होल नंबर हो जाते हैं। यही हम लोग इसमें है। आज हम लोग का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का है कि फाइंड पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। और आप लोग सभी इसका आंसर कमेंट में डालिए। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है जिसमें आप लोगों को डाउट है तो उसको कमेंट करिए टॉपिक का नाम। अगर उस टॉपिक पे ज़्यादा लोगों के डिमांड में रहा तो वो टॉपिक ज़रूर होगा। वो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जिससे रिलेटेड हो। आपको अगर डाउट है, कोई भी डाउट अगर इस लेक्चर से रिलेटेड है तो आप लोग उसको कमेंट करिए, मैं उसको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा, आपका डाउट सॉल्व करूँगा। इसके बाद एक हम लोग का है, हम लोग प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 10। और एक आप लोग का एक होमवर्क मैं नहीं दे पर आप लोग को याद रहना चाहिए, आप लोग स्क्वायर रूट ज़रूर याद कर लीजिए। लर्न स्क्वायर रूट। आप लोग 1 to 20 कम से कम, ये तो मिनिमम है, आप लोग याद कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट अगर पॉसिबल है तो हम लोग नेक्स्ट स्क्वायर रूट वीडियो ही बनाएंगे। स्क्वायर रूट का सारा टर्म समझेंगे कि स्क्वायर रूट क्या है, कैसे उसको सॉल्व कैसे करें। तो आप लोग इसका कोर्स ज़रूर कमेंट करें दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। इस सेशन को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।